हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 30 है। इससे पहले हम 29 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और हमारी सीरीज़ का नाम है वॉरियर सीरीज़। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही अच्छे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। हाइप करना ना भूलें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अजीज खुमार को उच्च प्रशासनिक पद पर सराफ आश्वक नियुक्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो अजीज खुमार को उच्च प्रशासनिक पद पर सराफ आश्वक नियुक्त किया था मोहम्मद तुगलक, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद तुगलक, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हम बात करें मोहम्मद तुगलक, तो यह गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का बेटा था। जूना खान के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, जूना खान के नाम से इसे जाना जाता था। इसने अपनी राजधानी, ठीक है, राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ठीक है, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इससे पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। ठीक है, पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है इसकी कुछ निर्णयों के कारण। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने चांदी के सिक्के की जगह पर, चांदी के सिक्के की जगह पर तांबे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है, तांबे के सिक्के चलवाए थे। ओके, फिर बात करें अलाउद्दीन खिलजी की। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो अलाउद्दीन खिलजी, इसे अली गुरशब के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अली गुरशब के नाम से इसे जाना जाता था। इसने अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। ठीक है, सिकंदर ए शानी की उपाधि धारण की। इसने यह दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला, ठीक है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, इसने चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई। ठीक है, चेहरा एवं दाग प्रणाली अपनाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी, इसका दरबारी कवि कौन था? तो इनके दरबारी कवि, तो ये थे अमीर खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक है, एक मिनट, अमीर खुसरो। ठीक है, दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। और इनका गुलाम कौन था? तो इनका गुलाम था मलिक काफूर। ठीक है, मलिक काफूर इनका गुलाम था, जिसे 1000 दीनारी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 1000 दीनार देकर खरीदा था। ओके, फिर बात करें जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी, यह खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक है, खिलजी वंश का संस्थापक था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था। ठीक है, फिर है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक, यह तुगलक वंश का शासक था। तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक। इसने नहरें बनवाई। ठीक है, नहरें बनवाई, अस्पताल बनवाए। ठीक है, अस्पताल बनवाए, जिनका नाम था, अस्पताल का नाम था, हाँ, शिफा खाना। ठीक है, शिफा खाना, यह अस्पताल का नाम था। ठीक है, और इसने शहर बसाए, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद, फतेहाबाद और जौनपुर शहर को बसाया था।
ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा था? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बंकिम चंद्र चटर्जी या शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा? इस तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इस तरीके क्वेश्चन जरूर कीजिए। ठीक है, तो इसको किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राइट आंसर ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इसके अलावा इन्होंने आनंद मठ भी लिखा है। ठीक है, आनंद मठ भी लिखा है, और इन्होंने वंदे मातरम गीत भी लिखा है। ठीक है ना, वंदे मातरम गीत भी लिखा है, जो कि अब एक भारतीय राष्ट्रगीत बन गया है। ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय गीत बन गया है वंदे मातरम। ओके, फिर है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर, इनकी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक है गीतांजलि और उपन्यास। ठीक है, तो इनका उपन्यास है गौरा। ओके, फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो इनकी पुस्तक है बरने परिचय। ठीक है, इनकी ये पुस्तक है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, तो इनको उपन्यास है देवदास। ठीक है, देवदास ये इनका उपन्यास है। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा शहर मौजूद था? द्वारका, हड़प्पा, सांची या मुजरिस। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो शहर मौजूद था वो था हड़प्पा। राइट आंसर ऑप्शन बी, हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने। 1921 में इसकी खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज। हड़प्पा ये कहाँ स्थित है? तो ये है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, रावी नदी किनारे। ठीक है, रावी नदी किनारे स्थित है। ओके, हड़प्पा से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं गरुड़ की चित्र। ठीक है, गरुड़ का चित्र, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे की इक्का गाड़ी, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मछुआरे का चित्र, मछुआरे का चित्र। ठीक है, यहाँ पे गरुड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है, सॉरी, हाँ, गरुड़ की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, गरुड़ की मूर्ति प्राप्त हुई, तांबे की इक्का गाड़ी, मछुआरे का चित्र यहाँ पे प्राप्त हुआ है हड़प्पा के अवशेष में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सशस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1951, 1955, 1959, 1964। तो भारत में सशस्त्र अधिनियम यह पारित किया गया था 1959 में। राइट आंसर ऑप्शन सी, 1959 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? चंबल नदी, महानदी, केन नदी या बेतवा नदी। तो मालवा पठार की जो महत्वपूर्ण नदी नहीं है वो है महानदी। राइट आंसर ऑप्शन बी, महानदी। ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है सिहावा पर्वत श्रेणी से। ठीक है, सिहावा पर्वत श्रेणी से यह निकलती है। ओके, फिर बात करें चंबल नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है जनापांव पहाड़ी से। ठीक है, फिर कैन नदी, तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत कटनी जिले से। ठीक है, कटनी जिले से यह निकलती है। फिर बेतवा नदी, तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत रायसेन जिले से यह निकलती है। ठीक है, रायसेन जिले से यह निकलती है। ठीक है, बेतवा नदी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन या फ्रांस। तो भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो ये नहीं ली गई है चीन से। राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन। ओके, नेक्स्ट है, डैश कंप्यूटर के आवश्यक प्रोसेसिंग भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट बोर्ड है?
फर्मवेयर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैंडम एक्सेस मेमोरी या मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर के आवश्यक प्रोसेसिंग भागों को धारण करने वाला प्रमुख सर्किट जो बोर्ड है वो है मदरबोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन डी, मदरबोर्ड। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? पूर्व अफ्रीकी पठार, दक्कन पठार, पश्चिमी पठार या तिब्बती पठार? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो है तिब्बती पठार। राइट आंसर ऑप्शन डी, तिब्बती पठार। नेक्स्ट है, डैश एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति योद्धाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में प्रायद्वीपीय भारत में हुई थी। गटका, मैथाई, कलारी पहियू या कराटे? तो एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति योद्धाओं के लिए सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में प्रायद्वीपीय भारत में हुई थी। तो ये हुई थी कलारी पहियू की। राइट आंसर ऑप्शन सी, कलारी पहियू। नेक्स्ट है, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल या टेनिस? तो डेविस कप ये संबंधित है टेनिस खेल से। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, नमचा, बरवा? तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, कंचनजंगा ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम और नेपाल सीमा पर यह स्थित है। ओके, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बात करें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, फिर दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो ये है K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और तीसरी है कंचनजंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नीलिमा कालबेलिया नृत्य करती है, यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, उड़ीसा? तो नीलिमा कालबेलिया नृत्य करती है और यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है राजस्थान से। राइट आंसर ऑप्शन बी, राजस्थान। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? टाटा वाद्य, घाना वाद्य, अवनद्य वाद्य या सुशीरा वाद्य? तो कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? तो ये है घाना वाद्य। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? रेबीज, कुष्ठ रोग, मलेरिया, इबोला? तो एक जीवाणु जनित जो रोग है वो है कुष्ठ रोग। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1819, 1901, 1857, 1784? तो पिट्स इंडिया अधिनियम यह पारित किया गया था 1784 में। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा निम्नलिखित में से किस मुद्दे को समाप्त कर दिया गया? अस्पृश्यता, जातिवाद, दासता या रंगभेद? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा किस मुद्दे को समाप्त कर दिया गया? तो ये कर दिया गया है अस्पृश्यता को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? निक्षेपण, ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण या संगलन? तो किस प्रक्रिया द्वारा एक ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? तो ये है ऊर्ध्वपातन। राइट आंसर ऑप्शन बी, ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात? तो सांची स्तूप यह स्थित है मध्य प्रदेश में और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लिखी? विद्या बालन, शिल्पा शेट्टी, रानी मुखर्जी, करीना कपूर? तो द प्रेगनेंसी बाइबल नामक ये पुस्तक लिखी है करीना कपूर ने। राइट आंसर ऑप्शन डी। विद्या बालन की कोई पुस्तक नहीं है। शिल्पा शेट्टी की तो इनकी है द ग्रेट इंडियन डाइट।
ठीक है, और रानी मुखर्जी की भी कोई भी पुस्तक नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट है। किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने? जयराम, जयललिता, कनिमोझी, सुप्रिया सुले या ममता बनर्जी? तो किसने 1998 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर तृणमूल कांग्रेस की, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की और इसके अध्यक्ष बने? तो ये है ममता बनर्जी। राइट आंसर ऑप्शन डी, ममता बनर्जी। ओके, नेक्स्ट है। भारत दालों का डैश उत्पादक और दालों का डैश उपभोक्ता है? दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा या सबसे बड़ा, सबसे बड़ा या सबसे बड़ा? तो भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का एक उप समूह नहीं है? थैलोफाइटा, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा या हेमिकॉर्डेटा? तो इनमें से जो पादप जगत का एक उप समूह नहीं है वो है हेमिकॉर्डेटा। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस डैश को मनाया जाता है? 22 जून, 15 जून, 28 जून या 29 जून? तो भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यह 29 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है। दिल्ली में प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था? गुप्त, पल्लव, मौर्य, पुष्यभूति? तो दिल्ली में प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण ये करवाया था गुप्त वंश के शासक ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने लौह स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव एक महान बौद्ध संत है जे तशोंग खापा के जन्मदिन को चिन्हित करता है? सरहोल, लोसर, टुसु, गलदान, नामचोट? तो इनमें से कौन सा उत्सव एक महान बौद्ध संत जे तशोंग खापा, ठीक है, तशोंग खापा के जन्मदिन को चिन्हित करता है? तो ये है गलदान नामचोट। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड हाइप करें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।